हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वायरल इंडियन न्यूज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। सो गाइस, यूँ तो बॉलीवुड का नाम सुन के ही लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ढेरों लाइमलाइट, स्टारिज्म, देन फेमस, इन सारी बातें लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन किसी को तो ये मन में क्वेश्चन आता ही है ना कि बॉलीवुड कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेते हैं बॉलीवुड कब और कैसे स्टार्ट हुआ। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। एक साल में काफ़ी ज़्यादा फिल्में रिलीज हो जाती है। तो पहली फिल्म 1913 में बनी थी, क्या आपको ये पता था? और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि पहली मूक फिल्म थी। मतलब उस फिल्म में आवाज नहीं हुआ करती थी तब। और ये फिल्म जाने माने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हरिश्चंद्र पर आधारित थी। इसे महान फिल्म मेकर दादा साहेब फाल्के इन्होंने बनाया था। फाल्के के प्रयासों से ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव पड़ गई थी। यही वजह है कि फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर सिने जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के ये दिया जाता है। तो आपको ये तो सभी को पता है कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र ये पहली फिल्म आई थी। लेकिन आपको पता है क्या कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा में आवाज मिली। इस दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आलम आरा ये फिल्म रिलीज हुई थी। यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। अभी हालांकि इससे पहले फाल्के ने भी फिल्मों में आवाज डालने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें ये सफलता नहीं मिल पाई थी। तो अब बोलती फिल्म का इंडस्ट्री में आगमन तो हो गया, लेकिन ये फिल्म बनाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी मेकर्स को। ईरानी और उनकी यूनिट इंपीरियल स्टूडियो ने इसके लिए टेनोर सिंगल सिस्टम कैमरा विदेश से मंगवाया था। इसकी शूटिंग के दौरान बहुत आवाज़ें आती थी जो साथ में रिकॉर्ड हो जाती थी। ऐसे में दिन में शूटिंग करना तो मुश्किल भरा काम था। फिल्म के ज़्यादातर कलाकार मूक फिल्मों के दौर के थे। उन्हें घंटों तक सिखाया जाता था कि माइक पर कैसे बोलना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि तब उन्होंने काम नहीं किया था कि कैसे, तब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि माइक वगैरह आसानी से मिल सके। तो उसके बाद शुरू हुआ रंगीन फिल्मों का दौर। तो 1937 में निर्देशित मोती बी गिडवानी ने किसान कन्या बनाई थी, जो भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म को अमेरिका की एक कंपनी ने कलर किया था। इसकी पटकथा और संवाद सआदत हसन मंटो ने लिखे थे। ये फिल्म किसानों की जिंदगी से रूबरू कराती थी। गिडवानी ने इसे आलम आरा के निर्देशक ईरानी के साथ मिलकर बनाया था। फिर गाइस, उसके बाद आया था हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग, जो 1950 और 1960 को कहा जाता है। इस दौरान ही गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला और नरगिस जैसे इन कलाकारों का स्टारडम हुआ करता था। दिलीप और मधुबाला की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम 1960 में ही रिलीज हुई थी। इसमें दोनों की केमिस्ट्री ने लोगों को दिल जीत लिया था। राज कपूर की आवारा 1951 में और नरगिस जी की मदर इंडिया 1957 में आई थी। जब हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग खत्म हुआ, तो उसके बाद बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का दौर चालू हुआ। 1970 के दशक में बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का दौर चालू हुआ था। तो वहाँ पे राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी जैसे सितारों ने इस दौर में दर्शकों के दिलों पर राज किया। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म शोले जो कि 1975 में थी, अमिताभ बच्चन को अलग मुकाम ही दिया। 1990 के दशक में शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, आमिर खान जैसे कलाकारों ने अपना दबदबा कायम किया।
इसमें ज़्यादातर कलाकार मौजूदा दौर में भी सक्रिय है, जैसे कि आपको पता ही है। और मसाला फिल्मों के बाद अब काफ़ी कुछ बदल गया है और इंडस्ट्री में अभी मतलब अलग अलग भाषाओं में भी वो रिलीज़ करते हैं। तो भाषाओं के आधार पर देश में फिल्म निर्माण की कई सारी इंडस्ट्रियाँ विकसित हो चुकी है। हम इन मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाबी सिनेमा को बॉलीवुड, तेलुगु सिनेमा को टॉलीवुड, तमिल इंडस्ट्री को कॉलीवुड, मलयालम को मॉलीवुड और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को सैलीवुड कहा जाता है। आजकल मेकर्स पैन इंडिया फिल्म बनाते हैं और उसे कई भाषाओं में रिलीज करते हैं और इससे भारत में सिनेमा का दायरा काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो गया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पे लेके गए हैं। सो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉलीवुड। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। और